कहते हैं कि अगर अपना जुर्म कबूल करो तो मौत की सजा नहीं होती। तो इंस्पेक्टर, आप मुझे अरेस्ट कीजिए, क्योंकि असली कातिल मैं हूं। अर्जुन को छोड़। छोड़ दे। साटम। हाँ जी सर जी। मैडम का बयान नोट करो। जरूर। हाँ तो माया जी, अश्विन मल्होत्रा से आपकी नफरत बहुत पुरानी थी, तो इतना टाइम कैसे लग गया नफरत का इजहार करने में? क्योंकि उस दिन से पहले अश्विन सिर्फ मुझे डराता था, लेकिन उस दिन के बाद अश्विन ने अर्जुन की जान लेने की कोशिश की। किस दिन? मेरे अर्जुन को हाथ लगाने का हक मैं किसी और को नहीं देती। तो इसका मतलब है कि अश्विन ने मेहंदी के दिन अर्जुन को मारने की कोशिश की थी। इसका सबूत आपको मेरे घर पे मिल जाएगा। मैंने कहा था तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे की जान जा सकती थी। माँ। आंटी प्लीज। माया, तुम अच्छी तरह से जानती थी अगर मुझे ये बात पता चल जाएगी तो मैं ये शादी होने नहीं दूंगी। जानती थी ना तुम? माँ बस हो गया, ओके एनफ। ए छोटे बेटे, अपनी माँ को समझा, ये पुलिस स्टेशन है, उनका घर नहीं, यहाँ पे ड्रामा ना करे। मॉम आई बेग यू मॉम, प्लीज स्टॉप इट। यू स्टॉप इट। तुम्हें बड़ा भरोसा था ना अपनी भाभी पे, ये है नतीजा तुम्हारे भरोसे का। अब बोलो, है कोई जवाब? अश्विन ने मेरा सब कुछ छीन लिया था, मेरा सुकून, मेरा बचपन, मेरी हंसी। पर जब उसने अर्जुन को मारने की कोशिश की तो मैंने उसे ही खत्म कर दिया। माया तुम ऐसा नहीं कर सकती। तुम ये सिर्फ मुझे बचाने के लिए कर रही हो, किसी चीज के लिए नहीं। यस माया। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अगर अश्विन जिंदा होता तो मेरे अर्जुन की जान पर हमेशा खतरा होता। एक लड़की जब शादी करके आती है तो उसके पति की जिंदगी में खुशियां लेकर आती है, खतरे नहीं। इसलिए मैंने वो खतरा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो उस दिन क्या हुआ था? आपने अश्विन का मर्डर कैसे किया? शादी की रात मैं अपने कमरे में थी। हेलो। मैं चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। सर आपके लिए फोन है। बाद में साटम। सर ये बाद में वाला फोन नहीं है, अर्जेंट है सर। फिर मैंने इससे ज्यादा जरूरी है? अरे हाँ सर, इससे ज्यादा जरूरी है। एक मिनट मान लीजिए। हेलो। ओके। कमाल हो गया, आप तो हमारी सोच से भी शातिर निकली माया जी। माइंड ब्लोइंग। वैसे कमाल है माया जी, आपकी टाइमिंग की दाद देनी पड़ेगी। और आपकी एक्टिंग तो माशाल्लाह। अरे लुक तो आप ऐसा दे रही हैं जैसे आपको कोई आइडिया ही नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? अरे वकील मैडम, आप भी नहीं जानती, सबके सब मिले हुए। साटम ये रजिस्टर बंद करो।
और आज का खेल इनके नाम। अच्छा खेल खेलती हैं माया जी आप। पति को बचाने के लिए एक आदर्श पत्नी ने अपने सर पर जुर्म ले लिया। लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी। कहानी थी एक मां की, जिसने पूरी जिंदगी अपने पति से मार खाई और अपनी बेटी को पिटते हुए देखा। फिर पता नहीं अचानक से उनके मन में ममता जाग गई और वो बन गई मां से खूनी मां। इंस्पेक्टर, आप एक बार डिसाइड क्यों नहीं कर लेते कि आपको खूनी ठहराना किसे है? डिसाइड तो हम बहुत पहले ही कर चुके थे वकील मैडम, लेकिन क्या है ना कि मां की ममता इतनी होगी ये हमने कभी सोचा नहीं था। वैसे आपकी मां ने फिर से सुसाइड करने की कोशिश की है। What? खूनी मां। माता जी ने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा है कि अश्विन मल्होत्रा का खून उन्होंने किया। बड़े हाई लेवल की गेम खेली आपने माया जी। माँ का सिटी हॉस्पिटल। इंस्पेक्टर प्लीज, ये केस खत्म हो चुका है, आप ही ने प्लीज छोड़ दीजिए अर्जुन को। साटम। हाजी सर। मुझे माँ के पास जाना है अभी, चलो। कितना अजीब केस है ना आंटी। जितना सुलझता है उतना ही उलझ जाता है। लेकिन ये सुलझन और उलझन कौन कर रहा है ये समझ में नहीं आता है ना? आपको भी ऐसे लगता है? प्लीज उन्हें ऑपरेशन करने दो। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैडम आप बाहर जाइए, देखिए ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पे। प्लीज माया, प्लीज रिलैक्स। प्लीज मैं माँ को अकेला नहीं। माया प्लीज। माया रिलैक्स, आंटी ठीक हो जाएंगी। ओके माँ को कुछ नहीं होगा, माँ को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा।
आली को कुछ नहीं होगा माया, मैं रिलैक्स। माया रिलैक्स। चिल मॉम, सब कुछ ठीक हो गया है ना? कैसे ठीक हो गया है आयान? तुम क्यों समझ नहीं रहे हो? मतलब अब तो सब बिगड़ना शुरू हुआ है। नॉर्मल लोग ना ऐसी सिचुएशंस में पुलिस के पास जाते हैं कि उनके बाप ने किसी को मारने की कोशिश की है, पर नहीं, माया नहीं, उसने अपने बाप को ही मार डाला। मॉम, खून जानवी आंटी ने किया है। तुम बेवकूफ हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, दिखाई नहीं देता। आप किसी के भी हो, दिमाग सिर्फ और सिर्फ माया का है। वो तुम सबको बेवकूफ बना रही है बेटा, और तुम सब बेवकूफ बन रहे हो। अर्जुन को जब इस बात की समझ आएगी ना, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो समझता सब समझ में आ रहा है मुझको, और चिंता मत कीजिए, कोई देरी नहीं है। अर्जुन, बस माँ, मैंने सुना था कि माँ वो होती है जो एक बच्चे की दिल की आवाज सुन लेती है। अब या तो मैंने सुना गलत था, या फिर आप मेरी माँ आज तक बन नहीं पाए। मैं माया से प्यार करता हूं, और इस वक्त माया को मेरी और आपकी जरूरत है। और अगर आपको ये मंजूर नहीं है ना मां, तो मैं इन दोनों में से एक रिश्ता तोड़ दूंगा। और आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि मैं कौन सा रिश्ता तोड़ूंगा। अर्जुन, तू ये क्या कह रहा है? तू चल यहाँ से। नहीं रस्की, बहुत हो गया। अब मां का माया पे हर बार मुझसे होकर जाएगा। हर बार। अर्जुन चल, चल यहाँ से। डॉक्टर, आंटी कैसी है? आप अंदर मिल सकते हैं उनको। आप ठीक है ना? आप ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना कहीं पर माँ? आपको मत टॉक टू मी माँ। मॉम प्लीज टॉक टू मी। मॉम मुझसे बात करिए ना प्लीज। माँ आपको कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा। आप बस मुझसे कहिए कि आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए सब कुछ कर दूंगी। बोलिए ना माँ कुछ बोलिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? अर्जुन, माँ कुछ बोल क्यों नहीं रही है? प्लीज संभालो अपने आप को। इनसे कहो कि मुझसे बात करे। माँ टॉक टू मी। माँ टॉक टू मी। माँ प्लीज टॉक टू मी। माँ प्लीज टॉक टू मी। माँ ये अब बोल नहीं सकती माया।
एक्सीडेंट में गिरने से इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब ये जिंदा लाश की तरह है। अब ये कोमा में है। आपको सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, लेकिन कुछ कह नहीं सकती हैं। मॉम, आपको मुझसे बात करनी पड़ेगी, आपको उठना पड़ेगा मॉम, मेरे लिए। रिलैक्स माया। सच मॉम, डॉक्टर आप कुछ करते क्यों नहीं है? लेकिन डॉक्टर, चांसेस क्या हैं? पता नहीं। ऐसे केसेस में 10 दिन भी लग सकते हैं, 10 हफ्ते भी, 10 साल भी, या फिर कभी नहीं। लेकिन जानवी जी का केस तो बहुत ही सीरियस है। फिर भी हम इनके ठीक होने की उम्मीद करते हैं। टेक केयर। माया प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। मम्मा मुझसे बात नहीं करेंगी। मॉम, आप अपनी माया से बात नहीं करेंगी? सांझ, संभालो। माया आंटी आप एक काम कीजिए, अश्विन के नाम की एक चिट्ठी लिखिए। अगर अश्विन को ऐसा लगता है कि आपने उसका खून किया है तो आप उसमें अपनी गलती मान लीजिए और चिट्ठी को दरिया फेंक दीजिए। माता जी ने जाते जाते एक सुसाइड नोट लिखा जिसमें लिखा है कि अश्विन मल्होत्रा का खून उन्होंने किया। एक्सीडेंट में गिरने से इनकी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गई है। जान तो हमने बचा ली है, लेकिन अब ये जिंदा लाश की तरह है। क्या हुआ? पता नहीं यार, चार्ली आंटी ने ये सब क्यों किया? लेकिन तुझे तो पहले से ही शक था कि ये खून जानवी आंटी ने किया। लेकिन अर्जुन, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, जानवी आंटी ने ये खून नहीं किया है। तो फिर? पता नहीं, शायद ये सब कुछ किसी और ने किया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आंटी ने झूठ क्यों बोला। मुझे तो लग रहा है कि ये सारा जो खेल है ना, उस इंस्पेक्टर ने खेला है। जानवी आंटी ने अपने सर ये सब कुछ। अरे तू क्यों इसमें पड़ रही है? हो गया ना बस। मैं तो इसी में खुश हूं कि केस खत्म हो गया। नहीं अर्जुन, ये सब कुछ इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। जानवी आंटी ने ये बात खुद एक्सेप्ट की है कि अश्विन का खून उन्होंने किया। इसका केस बनेगा और सजा जरूर मिलेगी। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये साफ होता है कि अश्विन मेहरोत्रा का खून उनकी बीवी जानवी मेहरोत्रा ने किया है। लेकिन ये कोर्ट जानवी मेहरोत्रा की मेडिकल कंडीशन को देखते हुए उनके अरेस्ट का ऑर्डर नहीं दे सकता। इसलिए कोर्ट का ऑर्डर है कि जानवी मेहरोत्रा जब तक कैद लायक नहीं हो जाए, वो अपनी बेटी माया मेहरोत्रा की निगरानी में रहेंगी। इस दौरान वो शहर नहीं छोड़ सकती और उनके इलाज को पुलिस हर महीने वेरीफाई करेगी। सॉरी। अर्जुन संभाल के यार। आंटी, ये जो डफर है ना, वो डफर का डफर ही रहेगा। ये जिम्मेदारियां उठा जरूर लेता है, बस निभाने में थोड़ी दिक्कत होती है। तू है ना संभालने के लिए,
मुझे लगता था कि प्यार अधूरेपन को मिटाता है, लेकिन मैं गलत थी। दोस्ती के बिना प्यार अधूरा है। अब मेरे पास दोनों है, एक तरफ मेरा प्यार और दूसरी तरफ मेरी दोस्ती। दो मुसीबतें। और तेरी जो ये दो मुसीबतें है ना, तेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। सही में? सही में। हाँ। साटम, हाँ जी साहब जी। लट्टू देखा है? लट्टू वही ना साहब जी जो घूमता है? हाँ देखा तो है। ये केस भी ऐसे ही घूमता रहेगा। बहुत शक किए, बहुत सबूत मिले, लेकिन हर सबूत गड़बड़। ये केस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन जिसने भी ये किया है प्लान, उसको सल्यूट है। ये केस अभी खत्म नहीं हुआ माया मल्होत्रा। मैं असली कातिल को तो पकड़ कर रहा हूँ।